चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और एक विस्तृत राज्य की स्थापना की थी। बहुत एरिया में फैला हुआ था ये मौर्य साम्राज्य, जैसे कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। पूर्व में बंगाल से लेकर के उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत तक फैला हुआ था और पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, पूरे मौर्य समाज ने। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य कोई शक नहीं कि बहुत ही महान राजा था और इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसका जो एरिया यानी इसने जो अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था वो उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण में मैसूर तक फैलाया था। पूर्व में बंगाल से लेकर के उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत, जो कि यहाँ पे है हिंदकुश पर्वत, पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य को पूरी तरीके से फैलाया हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे हम लोग कि मौर्य साम्राज्य में, मौर्य वंश में कौन कौन से शासक आए और राज शासन किए। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के शासक के बारे में जानते हैं, कौन कौन से शासक आए थे और राज्य शासन किए थे इस पर। तो दोस्तों, पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। बिंदुसार, अशोक, बहुत ही महान राजा, बहुत ही महान शासक। दशरथ मौर्य, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, सत्यधनवन और बृहदत्त, ये सभी जो थे मौर्य साम्राज्य के शासक थे, मौर्य साम्राज्य को चलाए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत ही डिटेल में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के प्रथम शासक के साथ साथ मौर्य वंश के संस्थापक भी थे। 322 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक जो थे वो धनानंद थे और धनानंद को पराजित करके मगध के राजा बने और चाणक्य को चंद्रगुप्त ने प्रधानमंत्री बनाया। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहे थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया अपने पूरे साम्राज्य का। और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों, पूछा जा सकता है आप सभी के क्वेश्चन में कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुध्रा से विवाह कर लिया। दोस्तों, धनानंद बहुत ही मस्ती करने वाला राजा था, उसको अपने प्रजा की कोई चिंता नहीं रहती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त को दो नाम दिए गए। ठीक है, प्लूटार्क एंड्रोकोट्स और जस्टिन सेंड्रोकोट्स, ये नाम दिए गए यूनानी लेखकों के द्वारा। सन 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि यह नाम जो नाम है प्लूटार्क जस्टिन्स, यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। ये किन्होंने बताया? तो विलियम जोन्स ने बताया। और कब बताया? 1793 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर जो थे मगध पर आक्रमण किए, लेकिन उनको पता नहीं था कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हैं। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें पराजित कर दिया और उनकी पुत्री कॉर्नेलिया से शादी कर लिया, विवाह कर लिया। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दिए, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दिए? सेल्यूकस निकेटर ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट में दे दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की पूरी जानकारी मिलती है। आप सभी को पता होगा, जो इंडिका पुस्तक है वो मेगास्थनीज ने लिखी है और इसमें मौर्य वंश की पूरी आपको कहानी मिलेगी। दोस्तों, मेगास्थनीज जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, लूसेंट में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक की नाम थी वो इंडिका थी और इसमें आपको पूरे मौर्य वंश का इतिहास मिलेगा। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया। किनसे प्रभावित हो गया? जैन गुरु भद्रबाहु से। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया बौद्ध भद्रबाहु से प्रभावित होकर के, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार
दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार बना और इनकी माता का नाम दुद्रा था। दुद्रा जो थी वो घनानंद की पुत्री थी। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत नाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की थी, लेकिन एंटियोकस ने 2 वस्तुएं दी, मीठी शराब और अंजीर भिजवा दिया, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को भी ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता महाराज। ठीक है, तो ये एंटियोकस जो थे वो 2 वस्तुएं मंगाए थे ये बिंदुसार ने, और मीठी शराब और अंजीर और मीठी शराब को तो भेज दिए, लेकिन यूनानी दार्शनिक की मांग को भी ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं होता है, नहीं किया जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, भारी विद्रोह हुआ था, जिसके कारण उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का जो बड़ा बेटा था सुसीम था, लेकिन वह विद्रोह को दबाने में नाकामयाब रहा, असफल रहा। तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को भेजा, जाओ और जो विद्रोह हो रहा है तक्षशिला में उसे रोको जा करके। अशोक बेचारा गया। ठीक है, और अशोक उस समय अवंती का राज्यपाल था। उस विद्रोह को रोकने के लिए गया, दबाने के लिए उन्हें भेजा गया बिंदुसार के द्वारा, और बड़े ही क्रूरता के साथ विद्रोह को अशोक ने रोक दिया, दबा दिया। बिंदुसार की अब मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद अशोक जो है मगध के सिंहासन पर बैठ गए। मगध के सिंहासन पर अशोक बैठ गए और अशोक इतने महान राजा, इतने महान शासक थे कि उन्होंने मगध को एक नए नज़रिया, एक नया दिशा दिया। आगे पढ़ेंगे हम लोग अशोक के बारे में ही, अशोक के शिलालेखों के बारे में, अशोक की महत्वपूर्ण बात